एक बात बताओ दोस्तों, किस किस का सपना है जो अपनी लाइफ में अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं? देखो, सपना सभी देखते हैं, लेकिन उस सपने के लिए हकीकत में काम बहुत कम लोग करते हैं। जो उस प्लेटफॉर्म पर सही तरीके से डिसीजन लेके काम करते हैं ना, वो अपनी लाइफ में फायर को अचीव करते हैं। अब फायर सुन के तो आपको लगा होगा यार आग, बिल्कुल ये भी एक आग है। फाइनेंस इंडिपेंडेंट अर्ली रिटायरमेंट, ये फायर का फुल फॉर्म है। अगर इस चीज़ को जिन जिन लोगों ने अचीव करने के लिए प्लानिंग की होगी ना, वो अपनी लाइफ में सुखी रहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। देखो, आज आप यंग हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन बारी सबकी आती है। अगर फायर को नहीं अपनाया ना, तो बारी सबकी आती है। बारी क्या आती है? एक टाइम ऐसा आता है जब आप अपने शरीर से काम नहीं कर सकते। कभी कभी तो सडन ऐसा लाइफ में टाइम आ जाता है कि आपके सामने ऐसी कोई हेल्थ इशू आ गया कि अब आप काम नहीं कर पा रहे हैं। उस केस में क्या होता है? आपकी इनकम रुक जाती है, लेकिन आपके खर्चे बंद नहीं होते। वाकई में अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ फायर बनाना है ना, तो आपको जितना जल्दी हो सके ना इस सिस्टम को अपना लो, तो आप अपनी लाइफ में एक अच्छा आने वाले टाइम को बना सकते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ लेके जा सकते हैं। इसके लिए सटीक प्लानिंग चाहिए होगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए होगी। सपोज करो आपकी एज मोटा मोटा कहें 30 साल की है, आपकी मंथली इनकम 60,000 रुपये है। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न आपको बता रहे हैं, इस पैटर्न को समझ लो अपनी लाइफ में फायर क्रिएट करने के लिए, फायर को अचीव करने के लिए। आपकी सैलरी 60,000 रुपये है, यानी कि आपका मोटा मोटा जो मंथली खर्चा हो जाता होगा, मोटा मोटा 30,000 रुपये आपके खर्चे हो जाते हैं। आपका सेविंग कितना बच गया? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये में आप एक काम कर सकते हो, आप मोटा मोटा 25,000 रुपये की आप म्यूचुअल फंड में SIP करना शुरू कर दो, और 5,000 रुपये आप अपना इमरजेंसी फंड के लिए आप जमा करना शुरू कर दो। कुछ बफर रख लो, कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, क्योंकि 30,000 रुपये में आपके सारे खर्चे मेंटेन हो रहे हैं। इसमें आपका घर का रेंट जा रहा है, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस जा रहे हैं, आपके डेली ग्रोसरी खर्चा आप इसमें जा रहा है, आपका दूध खाने पीने का खर्चा आप इसमें आप कर रहे हो, और आप अपनी इंश्योरेंस वगैरह आप इसमें पे कर रहे हो। मेडिकल इंश्योरेंस आपका, हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस आप इसमें पे कर रहे हैं। यानी कि आपने अपनी सैलरी को प्रॉपर तरीके से सेट कर लिया। अब आप क्या करो? आपने 25,000 रुपये आपने डिसाइड किया है, आपको म्यूचुअल फंड SIP में 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है, अगर आपको लाइफ में फायर चाहिए तो। अब आप अपने फंड को सिंपल फॉर्मेट में, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मेट में आपको 3 एलोकेशन बताते हैं, वहाँ पे आप फंड लगाना शुरू कर दो। जैसे पहला आपका कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप 40% अमाउंट डालो, फ्लेक्सी कैप फंड में आप 40% डालो, और मिड कैप फंड में आप 20% डालो। यानी कि आपने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपने बना लिया। यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडेक्स फंड ऑलरेडी जहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी जो ग्रो करा रहे हैं, वहाँ पर ये फंड अवेलेबल है। अपनी बैंक में जाओ, बैंक में बताओ मेरे को ये 3 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा डालना है, फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा डालना है, और मिड कैप फंड में पैसा डालना है। 3 एलोकेशन में 40-40-20 की 8% के हिसाब से आप एलोकेशन दे दो। और सपोज करो, वैसे तो इसमें जो आपका जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इस बार 15 से 18%, 20% आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। हम मोटा मोटा ऑन एन एवरेज मान लेते हैं, आपको 12% कंपाउंड आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ये लिए आपको इंटरेस्ट आपका आ रहा है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखो, आपने क्या किया, सिर्फ SIP की 25,000 पर मंथ की, आपने 15 साल के लिए आप SIP करते चले गए, तो आपका टोटल कॉर्पस अप्रॉक्स बन के तैयार हो जाएगा 1.2 करोड़ से लेके 1.5 करोड़, इससे ज़्यादा ही बनेगा। हमने एक 12% एनुअल रिटर्न हमने एज्यूम किया है, जो नॉर्मल इकोनॉमिक में आपको मिल जाता है। अब आपने क्या किया, 1.5 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो तैयार हो गया। अब क्या किया आपने, यहाँ से आप अपना 6 से 7% का मंथली आप SIP आप लगा सकते हैं। 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो आप 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की मंथली आप SIP लगा सकते हैं। आप हर महीने इससे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो 12% इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप 6-7% का विड्रॉल आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आपने
एक सिंपल तरीके से एक हैबिट को डेवलप किया और आपने कॉर्पस रेडी कर लिया, यानी कि आप रिटायरमेंट आपने घोषित कर लिया अपने आप को। अब मैं एंजॉय करूँगा, अपनी लाइफ को एंजॉय करूँगा, मेरे को कुछ नहीं करना, पैसे के लिए काम कर लिया, अब मेरे को काम पैसे के लिए काम नहीं करना। हाँ, अगर आपकी कोई दिली इच्छा है, आप अपने को बिजी रखना चाहते हैं, आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने आप को फायर अचीव करने की कंडीशन में लेके पहुंच जाते हैं। देखो, इसमें कुछ स्मार्ट हैक भी है। अगर आपको अर्ली फायर चाहिए ना, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टेप अप के फॉर्मूले को ऐड कर लेना है। आप ऐसा ही भी करें, इसको हर साल 10-10% बढ़ाते जाओ। जैसे अपने पहले साल आपने 25,000 की SIP की, दूसरे साल में आपने 27,500 की आपने SIP की, तीसरे साल में आपने 30,000 की SIP करना शुरू करें। ऐसे आप करते चले जाओ, तो आपके पास फायर का जो टारगेट है वो जल्दी अचीव हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में ना सिर्फ एक मैं जैसे मैंने आपको बोला था इमरजेंसी फंड आप बना के रखो, तो आप 6 महीने का आपके पास इमरजेंसी फंड का एलोकेशन आपका होना चाहिए। यानी कि अगर आपके मंथली खर्चे 30,000 रुपये के हैं, तो आपको 30,000 इंटू 6 इक्वल टू 1.8 लाख आपको अपने रिजर्व में रखना है। कभी कोई इमरजेंसी आए, आप काम नहीं कर पाए, तो 6 महीने आप आराम से सर्वाइव कर सकें। आपको अपनी SIP बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझदार लोग, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, समझदार लोग कभी भी अपनी SIP को बंद नहीं करते हैं। और जो फाइनेंशियली जो अपने आप को एजुकेट कर लेते हैं ना, वो हमेशा डीप में जब मार्केट डाउन हो उस समय वो अपने पास जो उनके पास एक्स्ट्रा फंड होता है उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ से उनका अपना पोर्टफोलियो एक अच्छी यूनिट को बाय कर लेता है और अपने पोर्टफोलियो को वो स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। ये तरीका अपनाओगे, आप ज़िंदगी में जल्दी फायर को क्रिएट कर पाओगे। फायर क्रिएट करना आपकी अपनी ज़रूरत है, इस बात को समझ लो, इस बात को मान लो। अपनी आप को हमेशा चीज़ें सिखाते रहो, अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहो, लर्निंग को बढ़ाते रहो, फाइनेंस की एजुकेशन लेते रहो। आपकी लाइफ में एक जब एजुकेशन बिल्ट होती है, आपका माइंडसेट डेवलप होता है। कमज़ोर लोग जो अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट नहीं करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पैनिक, जब मार्केट नीचे जा रहा है तो पैनिक कंडीशन में आके अपनी यूनिट को सेल करके बाहर आके बैठ जाते हैं। वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। अगर आपको लाइफ में फायर को अचीव करना है ना, तो मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, भूल जाओ मार्केट किधर जा रहा है। आप अपनी SIP करते रहो, अपनी यूनिट बाय करते रहो। आपका प्लानिंग होना चाहिए कम से कम 15 से 20 साल का। आप अपने टारगेट तक कर चीज़ें करते चले जाओ, क्योंकि उस समय आप मजबूत हैं, आप सशक्त हैं, आप मेंटली भी स्ट्रांग हैं, आप अपने हेल्थ से भी स्ट्रांग हैं, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। देखो, अगर फायर को अचीव करना है तो आपको अपनी अर्ली एज में ये सारी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। इसमें आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करना शुरू करते हैं और अपना खर्चा, अपना पैसा गवा के बैठ जाते हैं। आपको ये तरीके नहीं अपनाने हैं, आपको बेस्ट तरीका अपनाना है जो आपके लिए लाइफ में सिक्योर है। आप लाइफ में फायर की दिशा में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज़ को अपना लो, आप लाइफ में सुखी रहोगे। देखो, फायर सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती, फायर होता है डिसिप्लिन और माइंडसेट से। फायर आप लाइफ में तभी अचीव करेंगे जब आपका प्रॉपर डिसिप्लिन रहेगा, आपका माइंडसेट यूनिक रहेगा, आपको प्लानिंग के हिसाब से अपने काम करना है। फायर आज अगर आपने नहीं अपनाया ना, तो कल को आपको पछताना पड़ेगा। या तो आज इन्वेस्ट कर लो, नहीं तो कल आपको रिग्रेट करना ही पड़ेगा। फायर का मतलब होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। फायर पैसे के लिए काम करना नहीं होता। पैसे के लिए आपने काम कर लिया, अब आपका फायर अचीव कर लिया, तो अब पैसा आपके लिए काम करेगा। यानी कि पहले आपने कोई ट्री को खाद पानी देकर तैयार किया था, अब ट्री आपका तैयार हो गया, अब आपको सिर्फ उसके फ्रूट्स खाने हैं, उसको एंजॉय करना है। आप अपने टाइम को अपने हिसाब से इस्तेमाल करें, आपके लिए वो कंडीशन क्रिएट हो चुकी है। हर एक आम इंसान को जो जॉब करता है, छोटे मोटे में इन्वेस्टमेंट करके धंधा पानी करता है ना, उसको अपनी लाइफ में फायर को अपनाना ही होगा। फायर को अगर आप नहीं अपनाओगे ना, तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि बारी तुम्हारी भी आनी है, बूढ़ा तुम्हें भी होना है, ओल्ड एज आपकी भी आनी है। उस समय अगर आप बच्चों की तरफ देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है बच्चे अपनी चीज़ों को पूरा करेंगे या तुम्हारी चीज़ों को पूरा करेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में फायर की कंडीशन अचीव कर लेते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेते हैं, तो आप अपनी जो पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे वहाँ से आप SW भी लगाइए, 5 से 6% का आप विड्रॉवल लीजिए
और अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर 5 से 6% आप विड्रॉवल लेंगे अपने पोर्टफोलियो से, वहाँ से आपका एक तो फंड विड्रॉवल भी आप लेते रहे, आराम से पेंशन के रूप में अमाउंट आप लेते रहेंगे और आपका पोर्टफोलियो ख़त्म भी नहीं होगा, आजीवन ख़त्म नहीं होगा। ये बचा हुआ पोर्टफोलियो आप अपने आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चे को, अपने नाती को, पोते को, पोती को, किसी को भी आप देख के जा सकते हैं। वो आपको दुआएं देंगे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा दादी ने, हमारे मम्मी पापा ने एक अच्छा डिसीजन लिया था, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाया और उन्होंने हमारे लिए प्लेटफॉर्म बना के दिया। तो आपको अपनी लाइफ में दुआएं लेनी है, अपने आपके लाइफ में फायर अचीव करना है, तो इस चीज़ को अपना लो, ये आपकी ज़रूरत है, इस चीज़ को मान लो। चीज़ अच्छी लगी हो ना तो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर कीजिएगा। बड़ी डिटेल में मैंने चीज़ समझाई है, बड़ी सावधानी समझाई है, आपकी लाइफ की ज़रूरत है चीज़ समझाई है। इस चीज़ को अपना लो, अपनी लाइफ में फायर को अचीव करना ही करना है। आपका एकमात्र गोल होना चाहिए। चीज़ अपना लोगे तो आपके लाइफ में आने वाले टाइम को आप सिक्योर कर लोगे, आप मेंटली फ्री रहोगे, आप अपनी लाइफ में एंजॉय करने की दिशा में आगे बढ़ोगे। देखो, जो इंसान मेहनत करता है उसको अपनी लाइफ में फायर क्रिएट करना ही चाहिए। आप भी करो, चाहे कुछ भी आप कर रहे हैं ना, इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक बार नहीं समझे, दोबारा फिर वीडियो को सुनो, फिर समझने की कोशिश करो। ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट लेके आएगा। चीज़ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोबारा सुनने की कोशिश करना, दोबारा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है, आपकी रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट है। मैंने किया है इसलिए आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। करके देखो, आप अपनी लाइफ में एक अच्छी लाइफ स्टाइल को चुन पाएंगे, अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे, अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करके अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट की तरफ आप बढ़ पाएंगे। चीज़ अच्छी लगी हो ना तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाना जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, जो सिर्फ पैसे के लिए भागते रहते हैं ज़िंदगी भर ना, कभी प्लानिंग नहीं करते, अपनी लाइफ में फंड फाइनेंशियल फ्री होने की दिशा में नहीं बढ़ते ना, वो लाइफ भर स्ट्रगल करते रहते हैं। इस चीज़ को अपनाओ, अपनी लाइफ में दूसरों की लाइफ में भी इम्पैक्ट लेके आओ, अपनी लाइफ को खुशहाल तक लेके जाओ, अपने आप को मेंटली फ्री बनाओ। क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा लोग मेंटल स्ट्रेस से भी जूझ रहे हैं, क्योंकि वो प्लानिंग करना जानते नहीं, उन्हें चीज़ें आती नहीं है, वो चीज़ समझना भी नहीं चाहते, वो चीज़ सीखना भी नहीं चाहते। जो नहीं चाहते हैं ना, नहीं करना चाहते हैं, वो बाद में पछताते हैं। आपको पछताना ना पड़े ना तो फायर को अपनी लाइफ में जितना जल्दी हो सके ना क्रिएट कर लो। आपकी वही एक पूंजी है जो आपको ज़िंदगी भर आने वाले टाइम में जब आप काम नहीं करते वो आपकी हेल्प करेगा, आपके एक पालन पोषण का रास्ता बनेगा। चीज़ अपनाओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर किसी टॉपिक को लेके आएंगे जो आपकी लाइफ में बदलाव लेके आए। चलिए यहाँ से मुस्कुराते रहिए, फिर मेरा किसी टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।